334 दल अब चुनावी दौड़ से बाहर। अब सिर्फ सक्रिय दल ही रहेंगे मैदान में। चुनावी सिस्टम में सफाई का बड़ा ऑपरेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। राजनीतिक गलियारों में आज एक बड़ी खबर ने हलचल मचा दी है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एक सख्त कदम उठाते हुए 334 रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। वजह साफ है, इन दलों ने 2019 से अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और जांच में इनका कोई भौतिक अस्तित्व भी नहीं मिला। बिहार चुनाव से पहले लिया गया ये फैसला न सिर्फ राजनीतिक पारदर्शिता की दिशा में अहम है, बल्कि सिस्टम्स की सफाई का भी बड़ा संदेश देता है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पारदर्शिता और व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इन दलों ने 2019 के बाद से अब तक एक भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था और ना ही आयोग की जांच में इनके कार्यालयों का कोई भौतिक अस्तित्व या सक्रियता के सबूत मिले। नियमों के मुताबिक किसी भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के लिए चुनाव लड़ना और सक्रिय रहना आवश्यक है, लेकिन इन दलों ने पंजीकरण की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया। आयोग का मानना है कि ऐसे निष्क्रिय दल न केवल राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी पैदा करते हैं, बल्कि कुछ मामलों में इनका इस्तेमाल वित्तीय अनियमितताओं या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया ये निर्णय चुनावी प्रणाली को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम से न केवल चुनावी प्रक्रिया में गंभीर और सक्रिय राजनीतिक दलों का बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मतदाताओं का भरोसा भी मजबूत होगा। आयोग ने साफ किया है कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। क्या है RUPP और क्यों हुई कार्रवाई, चलिए इसके बारे में जानते हैं। RUPP यानी रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज वे राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव आयोग के पास पंजीकृत तो होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं होते। ये दल भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होते हैं और पंजीकरण के बाद टैक्स छूट जैसे कुछ विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। देश में कुल 2854 RUPP थे, लेकिन चुनाव आयोग की हालिया कार्रवाई के बाद ये संख्या घटकर 2520 रह गई है। आयोग ने 334 दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने 2019 के बाद से ना तो लोकसभा, ना विधानसभा और ना ही उपचुनाव में भाग लिया। साथ ही जांच में इनके दफ्तरों का कोई भौतिक अस्तित्व भी नहीं मिला और ये सिर्फ कागजों में दर्ज पाए गए। चुनाव आयोग ने पहले भी पाया था कि कुछ RUPP आयकर नियमों और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करते रही हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और ऐसे निष्क्रिय या संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दलों को हटाना है। ये कदम सक्रिय और जवाबदेह राजनीतिक दलों को बढ़ावा देने के साथ साथ मतदाताओं का भरोसा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब बात करते हैं पंजीकरण रद्द करने के क्या है नियम। सुप्रीम कोर्ट ने पहले चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने से ये कहते हुए रोका था कि वर्तमान कानून में इसका कोई सीधा प्रावधान नहीं है। इसके बाद आयोग ने एक वैकल्पिक रास्ता अपनाते हुए डिलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की। डिलिस्टिंग का अर्थ है किसी दल को पंजीकृत राजनीतिक दलों की आधिकारिक सूची से हटा देना, जिससे वह दल चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में सक्रिय राजनीतिक इकाई के रूप में मौजूद नहीं रहता। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 968 के तहत यदि कोई पंजीकृत राजनीतिक दल लगातार 6 वर्षों तक ना हो लोकसभा, ना विधानसभा और ना ही स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेता है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इस नियम का उद्देश्य उन कागजी दलों को हटाना है जो केवल नाम के लिए बने हुए हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय नहीं है। हालांकि यह स्थायी निष्कासन नहीं है। ऐसे दल यदि चाहे तो नई मान्यता प्रक्रिया के तहत पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे सभी कानूनी आवश्यकताओं और चुनाव आयोग के मानदंडों को पूरा करें। इस तरह ये कदम राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि देश में अब कितने राजनीतिक दल बचे हैं। देश में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य स्तरीय दल और 2520 पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सक्रिय है।
चुनाव आयोग समय समय पर निष्क्रिय या कागजी दलों को हटाने की प्रक्रिया करता रहा है और 2001 से अब तक 3 से 4 बार ऐसी व्यापक कार्रवाई हो चुकी है। जून 2025 में शुरू हुई नवीनतम कार्रवाई के तहत 345 दलों की जांच की गई, जिनमें से 334 का पंजीकरण रद्द कर उन्हें डिलिस्ट कर दिया गया। डिलिस्टिंग के बाद ये दल अब चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकेंगे और ना ही किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो पाएंगे। ये कदम खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, मतदाताओं को स्पष्ट विकल्प मिलेंगे और फर्जी या निष्क्रिय दलों पर अंकुश लगेगा। कई बार ऐसे निष्क्रिय दल केवल कागजों में अस्तित्व रखते हैं और चुनावी राजनीति में कोई भूमिका नहीं निभाते, बल्कि टैक्स छूट का दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। डिलिस्टिंग की ये कार्रवाई चुनाव आयोग की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत लोकतांत्रिक ढांचे को साफ सुथरा और जवाबदेह बनाए रखने के लिए गैर सक्रिय राजनीतिक इकाइयों को बाहर किया जा रहा है। तो देखा आपने, चुनाव आयोग की इस कार्रवाई ने ये संदेश साफ दे दिया है कि अब कागजी दल और फर्जी गतिविधियों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में वही टिकेगा जो जनता के बीच होगा और जनहित के लिए काम करेगा। आने वाले चुनाव अब और पारदर्शी और भरोसेमंद होंगे। यही है सच्चे लोकतंत्र की जीत। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।